Hello everyone, I welcome you all. I hope all of you doing well. I am अभिजीत। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम आज क्या शुरू करने जा रहे हैं। हम अभी इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी एक्चुअल में चैप्टर हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो टुडे हम क्या देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट इज पर्टिकुलरली अबाउट द डेफिनेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है वो देखेंगे। इकोनॉमिक एंटिटीज क्या होता है वो देखेंगे। मार्केट क्या होता है देखेंगे। नीड्स क्या क्या होता है देखेंगे। और रिसोर्सेज क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सब कुछ एक ही दिन में करवाओगे क्या। नहीं, ठीक है, ये सब रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, जैसे हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे ये सभी जो फैक्टर्स है उसमें आ जाएंगे। सो यू नीड टू नो अबाउट दिस, व्हाट इज इट। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तुम चिल रहो भाई, खाली साला मैं करवा के लूंगा आपसे। कंसेप्चुअल बेस्ड रहना है ना, जस्ट चिल रहो। चलो फिर शुरू करते हैं। नाउ लेट्स सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी यानी क्या होता है। ठीक है, जस्ट कंसिडर इट इज अ फ्रेमवर्क। क्या है ये, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क में देखो ये क्या है, एक फ्रेमवर्क। कंसिडर इट इज ए फ्रेमवर्क। नाउ इस फ्रेमवर्क में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाती है। क्या की जाती है, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाती है। और इसी फ्रेमवर्क को भैया कहा जाता है इकोनॉमी। इसी फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी। तो हम डिफिनीशन अगर करनी है तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इट इज ए फ्रेमवर्क, इट इज ए फ्रेमवर्क इन विच various economic activities various economic activities are carried out। बस इसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इट इज ए फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, इट कैन बी अ एरिया, इट कैन बी अ टेरिटोरी, और इट कैन बी अ कंट्री। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या हो सकता है, ये फ्रेमवर्क एक एरिया भी हो सकता है, ये फ्रेमवर्क टेरिटरी भी हो सकती है, और ये फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी क्या होता है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कुछ नहीं होता है कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रॉफिट या फिर गेन के इंटेंशन से क्या की जाती है, कैरिड आउट की जाती है। ठीक है, डोंट वरी, अच्छे तरीके से एग्जांपल से समझाऊंगा, बस आप कंसंट्रेशन करके देखो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ऐसी एक्टिविटीज विच कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज जो प्रॉफिट एंड गेन के इंटेंशन से कैरिड आउट की जाती है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे ट्रेड भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट और गेन, उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिस मान लो कि ये अपना रंगा भाई है और ये क्या है, बिरला भाई है। ठीक है, अब रंगा ने क्या किया, रंगा ने कैफे ओपन किया। क्या ओपन किया, कैफे ओपन किया। और जो बिरला भाई है अपना, इन्होंने एक एनजीओ ओपन किया। एनजीओ यानी मान लो कि ऑर्फनेज मान लो, ओल्ड एज होम मान लो। ठीक है, अब देखो रंगा ने जो कैफे ओपन किया है ना, ठीक है, वो एक इंटेंशन से किया है। किस इंटेंशन से किया है, प्रॉफिट के इंटेंशन से किया है। क्या किया है, प्रॉफिट के इंटेंशन से रंगा ने कैफे ओपन किया है। ठीक है, तो रंगा जो है उसमें, रंगा का जो कैफे, उसमें तीनों एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाएंगी। कौन सी एक्टिविटीज, प्रॉफिट, कंजम्पशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये जो एक्टिविटीज कैरिड आउट हो रही है, इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो क्या है, वो है प्रॉफिट या गेन। ठीक है, इंटेंशन अगर प्रॉफिट और गेन है, ठीक है, जो भी इकोनॉमी में एक्टिविटी अगर कैरिड आउट की जा रही है तो बस उसे कहा जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके अपोज में अगर जाए हम, ठीक है, अगर इकोनॉमी में कोई भी एक्टिविटी कैरिड आउट की जा रही है जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है अगर वो प्रॉफिट नहीं है और गेन भी नहीं है,
तो उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कहेंगे उन्हें? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है कि एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट विदाउट द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट और गेन, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया एग्जांपल है कि रंगा ने कैफे ओपन किया, इंटेंशन क्या है उसका कि हाँ ये जो कैफे ओपन किया है यहाँ से मुझे प्रॉफिट कमाना है, यहाँ से मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, तो जो इंटेंशन है वो है प्रॉफिट और गेन का। वही बिरला का एनजीओ है, बिरला जो है वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो एनजीओ है मे बी ऑर्फनेज भी हो सकता है, ओल्ड एज होम भी हो सकता है। ठीक है, तब इसमें जो है कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि प्रॉफिट मिले, इसमें मुझे गेन मिले। ठीक है, ऐसा कोई भी इंटेंशन है। तो ये जो एनजीओ है या फिर ये जो सोशल सर्विस है, ठीक है, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। आई होप कि आपको समझ में आए। सेम इसी तरह से पॉलिटिक्स, इसे भी कहा जाता है, इसे भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। अबे बढ़िया से एक एग्जांपल लो ना बे, ये आपका घर है, ये साला आप हो, ये आपका कोई और है, ये छोड़ दो इसको, कोई और वाला। ये है आपने ग्रोसरी का शॉप आपके घर पे क्या किया है? ओपन किया है। अब साला ग्रोसरी ओपन किया है तो साला क्या है, ऐसे बांट दोगे क्या? नहीं ना, लो भाई आ गया लेके जा बिस्कुट, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। सालो आप क्या करोगे? बिस्कुट बेचोगे, और बिस्कुट बेचने के बाद उससे क्या कमाओगे? प्रॉफिट कमाओगे, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रहा है आपको? गेन हो रहा है। तो ये जो ग्रोसरी शॉप आपने ओपन किया है वो ओपन किया है विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन, कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो जाए, गेन हो जाए, इससे मैं कुछ कमा सकूं। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, ट्रेड की, यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है ट्रेड की, ठीक है, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है? इसके पीछे का इंटेंशन है प्रॉफिट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, पर भैया अगर ऐसे फ्री में बांटना है आपको, तो अगर फ्री में बांट रहे हैं उसमें से कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा है आपको, गेन नहीं आ रहा है, ठीक है, देन इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इकोनॉमी, ठीक है, देखो सभी चीजें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो क्या होता है इकोनॉमी? यानी तो इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क कैन बी एरिया, टेरिटरी और द कंट्री। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है इकोनॉमी जिसमें वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाती है। ठीक है, उस वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जाती है, और इस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी। उसको क्या कहते हैं? हम इकोनॉमी कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो आगे अगर बढ़ा जाए, ठीक है, अभी भी डेफिनेशन नहीं की है। ठीक है, जस्ट बी विथ मी। देखो बहुत अच्छी तरीके से आपका कवर करवा के दूंगा मैं। ठीक है, देखो भी, अरे भाई इसको भी देना पड़ेगा शायद खर्चा वाली। एनीवे देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या लगेंगे? रिसोर्सेस लगेंगे। ठीक है, और रिसोर्सेस क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो रिसोर्सेस, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या लगेंगे? रिसोर्सेस लगेंगे। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं ये भी यहाँ पे हम समझ के लेंगे। देखो रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस वो होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं, वॉट एवर अवेलेबल इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, जिसकी ह्यूमंस को वैल्यू है उसे क्या कहा जाएगा? रिसोर्सेस कहा जाएगा। ठीक है, देखो रिसोर्सेस के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई चीज है और ह्यूमन को उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर वो ह्यूमन के यूज में नहीं आ सकता है, ठीक है, यूज में नहीं आ सकता है, तो उसे हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। रिसोर्स उन्हीं को कहा जाता है जिसे ह्यूमन क्या कर सकता है? यूज कर सकता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये कैरिड आउट करने के लिए हमें क्या लगेंगे? रिसोर्सेस लगेंगे। ठीक है, और ये जो रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब जब भी इकोनॉमी पढ़ोगे तो लिमिटेड की जगह आपको एक वर्ड ध्यान देना है, स्कार्स। स्कार्स, स्कार्स का मतलब ही क्या होता है? लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेस क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं।
ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करने के लिए हमें रिसोर्सेज लगेंगे और इस लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इकोनॉमी। ठीक है। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ये ध्यान में रखना। ठीक है। लिमिटेड यानी यह जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है और नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है, इट इज ए फ्रेमवर्क। क्या है, इट इज ए फ्रेमवर्क इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड क्या की जाती है, कैरिड आउट की जाती है। ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। नाउ टू कैरी आउट दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी नीड रिसोर्सेस। एंड व्हाट इज रिसोर्सेस, whatever available in our surrounding we call it a resources, but it must have a value for human के लिए वो क्या होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। एंड दीज रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यानी ये स्कार्स है। क्या है, अनलिमिटेड है क्या, नहीं है, ये क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। बस इसी को कहा जाता है इकोनॉमी। अगर मैं स्टैंडर्ड वे में आपको बताऊंगा तो वो एक काम करते हैं, मैं आपको स्टैंडर्ड वे में भी बताता हूँ, आपकी बुक में जो दिया है वो भी बताता हूँ। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड वे में अगर बात करें कि इकोनॉमी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है या फिर आपके माइंड में आपको रखनी है किसी को बताने के लिए, तो क्या रहेगा। ठीक है। कि क्या होता है कि इकोनॉमी आप कह सकते हो इट एक स्टडी ऑफ साइंस। इसमें क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, इन विच वी स्टडी हाउ सोसाइटीज यूज द स्कार्स, देखो वर्ड आया है स्कार्स, रिसोर्सेस टू फुलफिल द अनलिमिटेड wants ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है। यानी स्कार्स रिसोर्सेस का यूज करके कोई इंस्टीट्यूशंस मान लो, कोई गवर्नमेंट मान लो, कोई सोसाइटी मान लो, स्कार्स रिसोर्सेस का यूज करके किस तरह से जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल कर सकता है। ठीक है। उसी क्या कहा जाता है, उसी कहा जाता है इकोनॉमिक्स, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है। इनकेस अगर बुक से, आपकी बुक में जो दिया गया है उससे उसकी आपके बुक में जो दिया है उसकी अगर डेफिनेशन देगी तो वो डेफिनेशन कैसी होगी, वो डेफिनेशन ऐसी होगी, इट इज ए सिस्टम। क्या है, इट इज ए सिस्टम इन विच क्या है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है। इन अ स्पेसिफाइड एरिया। ठीक है। दैट स्पेसिफाइड एरिया कैन बी अ टेरिटरी और कैन बी अ कंट्री, सच एज कंट्री, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। इसी को कहा जाता है इकोनॉमी। इसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जस्ट बी विथ मी बच्चों, यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई अश्योर यू। और कंसेप्चुअल वे में है, कर लोगे सालों, तुम होशियार हो बे। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये है पेरिस से, हैंडसम से आपके पापा है, बेचारे कमाते हैं, मान लो आपके पापा की सैलरी है 20K। ठीक है। और 20K में आपका मान लो कितने, 5 लोगों का परिवार है, ये आपका भाई है A B C D। ठीक है। और ये आपकी मम्मी है, क्या है, मम्मी है, ये आप हो। ठीक है। ये मान लो क्या कहते हैं, सन, ये क्या है, डॉटर। और ये मान लो कि हमारे पापा जी की अम्मी है, क्या है, अम्मी है। ठीक है। समझ में आ रहा है। ठीक है। अब 20K में आपके पिताजी आपका घर किस तरह से चलाते हैं, बस उसी को इकोनॉमी कहा जाता है। बिकॉज यू नो 20K, 20,000 इज नॉट इनफ टू रन योर हाउस, टू रन योर होम, टू fulfill each and everyone's unlimited wants, although you are living happily। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप हैप्पीली जी रहे हो। समझ में आ रहा है। बस ये जो मैनेजमेंट है आपके पापा का बेटा, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। अगर यही मैनेजमेंट हम कंट्री लेवल पे लेके जाए, बस उसे भी कहा जाता है इकोनॉमी। क्या कहा जाता है, इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी आप डे टू डे में लाइफ में भी रोज जीते हो, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया।
ठीक है। और एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेक्चर थोड़ा हो सकता है स्लाइटली बड़ा हो जाए, लेकिन रुकना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रुकना पड़ेगा? 10th में जा रहे हो बे, साला क्या 10 मिनट का लेक्चर देख के कुछ भी थोड़ी करना है, ठीक है। बे विथ में देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो फिर से ये प्यारे से बढ़िया से सालो हैंडसम लग रहे हो बे, ये हैंडसम से आप हो, ठीक है। और आपका बर्थडे क्या है? बर्थडे। और बर्थडे के लिए आपके पापा ने दिए आपको 1000 रुपीज। वाह, क्या ही बात है, दिल खुश हो गया, ठीक है। कितने दिए? 1000 रुपीज। अब 1000 रुपीज में क्या आता है कि आपकी जो बकेट फ्रेंड है ना, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे को पिज़्ज़ा खाना है। एक क्या बोल रहा है? पिज़्ज़ा खाना है। एक बोल रहा है मेरे को मोमोज चाहिए बेटा। और एक बोल रहा है मेरे को कॉफ़ी चाहिए, ठीक है। सालो तुम तो कोल्ड कॉफ़ी पियोगे भाई, पता है ना, हॉट कॉफ़ी पीने के लिए शीघ्र चाहिए। एनीवे देखो, कोल्ड कॉफ़ी पियोगे, ठीक है। नाउ इस 1000 रुपीज को आप किस तरह से मैनेज करते हो, ठीक है। आपके जो दोस्त है उसके पिज्ज़ा की भी डिमांड पूरी करते हो, मोमोज की भी डिमांड पूरी करते हो, और कोल्ड कॉफ़ी की भी डिमांड क्या करते हो आप? पूरी करते हो। बस ये जो मैनेजमेंट है ना, इसी को कहा जाता है इकोनॉमी। यानी आप भी इकोनॉमी का एक हिस्सा हो, आप भी इकोनॉमी को जीते हो, लेकिन आपने कभी उस तरीके से उस इकोनॉमी की तरफ देखा नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको अभी डेफिनेशन क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। एज पर योर बुक, इट इज अ सिस्टम इन विच प्रोडक्शन, कंजम्पशन, distribution and trade carried out in a area. That area can be a country, ठीक है। इट इज कॉल्ड इकोनॉमी। इसी क्या कहा जाता है? इकोनॉमी। मैंने दो डेफिनेशंस बताए आपको, आप लिख के भी रख सकते हो। देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ा हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी पढ़ा है हमने, और रिसोर्सेज भी पढ़ा है, ठीक है। अब दो बचे हैं, इससे से रिलेटेड है, इसलिए एक ही लेक्चर में मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। हैंडसम से आप हो, चलो मिटा देता हूँ, इतने भी हैंडसम नहीं हो, ठीक है। देखो फिर इकोनॉमिक एंटिटीज। अब देखो, इकोनॉमिक एंटिटीज कुछ नहीं होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एंटिटीज। दोज दोज हु आर participated in the economic activities, we call them इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी पार्टिसिपेट करता है उसे इकोनॉमिक एंटिटीज कहा जाता है। आप अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, यस यू आर द इकोनॉमिक एंटिटी, आई एम द इकोनॉमिक एंटिटी, योर फादर इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंटिटी। साला सभी इकोनॉमिक एंटिटी है। समझ में आ रहा है? इतना कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से इकोनॉमिक एंटिटीज होती है ना, उसी तरह से क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपके बुक्स में नहीं दिया है, बट as you most of the don't know about me, I was once an aspirant for the UPSC, तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो ये आदत है पेलने की, पेल रहा हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स यानी मान लो कि ऐसे लोग जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। दोज हु टेक्स द इकोनॉमिक डिसीजन वी कॉल देम इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। जैसे कि मान लो वही कि ये प्यारे से हैंडसम से आप हो, आपके पास 1000 रुपीज़ है। अब इस 1000 रुपीज़ का क्या करना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यू आर टेकिंग द डिसीजन अबाउट द दिस 1000 रुपीज़, सो यू आर द इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द कंट्री, देन इट कैन बी RBI, इट कैन बी अ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? आरबीआई, व्हाई आई एम सेइंग आरबीआई, बिकॉज़ आरबीआई क्या है? हमारी अपर अथॉरिटी है, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है? इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, रेपो रेट वगैरह। ये क्या होता है आगे आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। अब मार्केट एंड नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। मार्केट्स देखो क्या होता है। साले साल हो कभी यहाँ पे गए हो क्या? मार्केट में गए होंगे भाई, अभी तो बड़े हो गए हैं, जाते होंगे ना तुम भी ग्रुप ग्रुप में घूमने के लिए। होशियार हो गए, एडवांस हो ना तुम। चलो, एनीवे देखते हैं। देखो, मार्केट, मार्केट यानी वही अपना मार्केट होता है जहाँ पे आप शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है। शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या है? एक शॉप में जाते हो। ये क्या है? शॉप है, ढंग का शॉप, फलाना शॉप, ठीक है। और फिर से ये क्या है? हैंडसम से प्यारे से आप हो, ये क्या ही दांत निकाल रहे हो, ठीक है, ये आप हो, बराबर है। आप यहाँ पे आ रहे हो,
ठीक है, आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो तो यू आर द बायर, खरीदार हो आप, ठीक है। ये शॉप वाला है, कुछ बेच रहा है तो ये क्या हो गया, सेलर हो गया। क्या हो गया, सेलर। समझ में आ रहा है, ठीक है, बस यही हो गया भैया। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक प्लेस है, एक सिस्टम है। क्या है, एक प्लेस है, एक सिस्टम है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, किसके लिए आते, गुड्स एंड सर्विस को क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, या फिर जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या की जाती है, टेक्स प्लेस की जाती है, ठीक है। जैसे फॉर मान लो आप बायर हो बेटा, जूता खरीदने के लिए गए हो, आप बायर हो गए, वो बेच रहा है जूता वाला, सेलर हो गया, तो एक जगह पे आप जा रहे हो, वैसे हो रहा है कि भैया घर पे हो रहा है सब कुछ, नहीं, ठीक है। इट इज़ ए प्लेस, एक प्लेस पे आप जाते हो पर्टिकुलरली, वहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस की जाती है, फिर एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। इंटरमीडिएटरी रहेगा ना कोई तो वो रहेगा मनी, ठीक है। बस उसे क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। मार्केट क्या है, एक प्लेस है या फिर एक सिस्टम है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, किसके लिए, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, विद द यूज ऑफ मनी, ठीक है। आपकी बुक्स में क्या दिया है कि ये प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, इसे कहा जाता है मार्केट। आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, उस तरह से भी ध्यान में रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ध्यान में रखो, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, अभी हमारा मार्केट हो गया, बायर हो गया, सेलर हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्चुअल मार्केट भी होता है, हम घर से भी शॉपिंग कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है, ये क्या है, ये वर्चुअल मार्केट्स है, ठीक है। यानी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वहां से आप क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। तो बस मार्केट कैन बी फिजिकल, ये फिजिकल मार्केट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी वगैरह, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्चुअल मार्केट हो गया, या क्या कहा है, वर्चुअल मार्केट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो सालों फिर से पहले से देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नीड्स एंड वांट्स। नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है, ठीक है, ये नॉमिनल सी है बात, ठीक है। जैसे नीड, नीड क्या हो जाएगा, नीड एंड वांट्स, नीड्स यानी इसेंशियल चीज़ें, ठीक है, इसेंशियल गुड्स, विदाउट देन योर लाइफ माइट बी डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे मान लो क्लोथ, नीड है, चाहिए चाहिए, नंगा थोड़ी घूमोगे बेचारा, बराबर है, शेल्टर, बराबर है, एक फूड, ये क्या हो गए आपके भैया, बढ़िया से नेसेसिटी होगी, ठीक है, नीड्स होगी, ये चाहिए आपको, एक अच्छी, एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए कुछ, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके कुछ नीड्स रहते हैं, वो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन वांट्स क्या है, ये यही क्लोथ ब्रांडेड चाहिए आपको अभी, या 5,000, मान लो कि 10,000 के नीचे आपको पहना नहीं, ये वांट्स होगी, ठीक है। ये क्या हो गई, वांट्स भी है। वांट्स क्या होती है कि जैसे मान लो कि ऐसी कि हाँ, इसेंशियल से ज़्यादा होती है, ज़रूरत नहीं होती है फिर भी हमें चाहिए वो। जैसे मान लो कि कम्युनिकेशन के लिए भैया एक मोबाइल चाहिए, ठीक है, मोबाइल एंड्रॉयड भी आप 10,000 वाला भी लिख सकते हो, लेकिन आपको चाहिए एप्पल, क्या चाहिए, एप्पल 1.5 लाख वाला, तो ये क्या होगी, ये होगी आपकी वॉन्ट्स, क्या होगी आपकी वॉन्ट्स। सेम शेल्टर, ठीक है, भी मान लो कि अभी 10 लाख के होम में भी रह सकते हो, लेकिन आपने होम बनाना है 1 करोड़ का, ये हो गया आपका वॉन्ट। फूड, ठीक है, सब्जी रोटी भी खा के आप जी सकते हो, लेकिन हमें पिज्ज़ा चाहिए, ये हमें मोमोज ही चाहिए, हमें सारा नूडल्स ही चाहिए, ये क्या हो गया, वांट्स, ठीक है। दिस आर द जस्ट एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नीड्स क्या होती है, नीड्स क्या होती है, ऐसी इसेंशियल चीज़ें जो बेसिक क्वालिटी जो है लाइफ की वो क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की जो चीज़ें होती है वो वांट्स में आती है, ठीक है। या हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, एक लैविश लाइफ जीनी है, उससे सीधे सीधे कहाँ पे आ जाएंगी, वो आ जाएंगी आपके बेटा वांट्स में, ठीक है। आई होप कि आपको मैंने यहाँ पे जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। मैंने बहुत कंसेप्चुअल वे में ढेर सारे एग्जांपल दे के पढ़ाने की कोशिश की, अगर चाहता तो मैं यहाँ पे भी और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन ठीक है, मैंने खुद को रोका है। आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, और मे भी हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इफ़ पॉसिबल। मैं लेक्चर को छोटा रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून, हैव अ गुड डे। और सालों पढ़ाई करो, लपड़ पड़ेगा।